दोस्तों द ग्रेट थॉट चैनल में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बौद्ध धर्म, जो कि हमारा हिस्ट्री मतलब कि इतिहास से संबंधित है। हमारा बौद्ध धर्म का टॉपिक अब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो के अंत तक बनी रहिए, जिससे आपको संपूर्ण ज्ञान मिल सके बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बौद्ध धर्म मतलब कि बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म, इस धर्म का प्रारंभ जो है महात्मा बुद्ध ने किया था। जी हाँ, महात्मा बुद्ध द्वारा इस धर्म का जो है प्रारंभ किया गया था। और महात्मा बुद्ध का जो था बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और इनकी माता का नाम था महामाया। जी हाँ, इनकी माता का नाम महामाया था। और इनकी मौसी जो है, मौसी का नाम इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, इम्पोर्टेंट भी है मौसी का नाम इनकी, क्योंकि इनकी माता जी का जो है पहले ही देहांत हो चुका था। क्योंकि इनकी मौसी का नाम जो था वो प्रजापति गौतमी था। इन्होंने ही बुद्ध को पाला था। जी हाँ, इन्होंने ही बुद्ध का जो है पालन पोषण किया था। क्योंकि जन्म के एक सप्ताह बाद ही महामाया मतलब कि महामाया जो थी वो इनकी मदर थी। जब महामाया जी की जो है मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी जी ने इनका पालन पोषण किया था। इनके घोड़े का जो नाम था वो कंथक था, और इनके जो सारथी थे उनका नाम चान और चन्ना था। जी हाँ, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की थी उस समय। और इनके जो बेटा था, उसका लड़के का नाम था इनके राहुल। और इनका जो जन्म स्थान था वो था नेपाल के लुम्बिनी। जी हाँ, नेपाल के लुम्बिनी में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। इनका जो कुल था वो शाक्य कुल से थे, ये बिलोंग करते थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई वो हुई 483 ईसा पूर्व, मतलब कि 80 वर्ष की आयु में जो है 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ को जो है तथागत कनक मुनि तथा शाक्य मुनि भी कहते हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ मतलब कि जो है गौतम बुद्ध, उनको जो है तथागत कनक मुनि एवं शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें जो है लिस्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और भ्रमण के दौरान जो है इन्हें 4 अवस्थाओं का, इन्होंने जो है भ्रमण जब करते थे नगर वगैरह में, तो इन्होंने 4 अवस्थाओं का देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य मतलब कि गृह त्यागने की इच्छा जो है उत्पन्न हो गई। उसमें 4 जो थे अवस्थाएं थी वो इन्होंने सबसे पहले देखी। वृद्ध व्यक्ति मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो देखे इन्होंने सबसे पहले। और दूसरा था इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, जो समाज में बीमार व्यक्ति थे वो देखे इन्होंने। और तीसरे थे शव मतलब कि जो डेड बॉडी होती है वो इन्होंने देखी। और चौथा था सन्यासी देखे इन्होंने। उस समय जो है 4 अवस्थाएं जो है ये देखी। और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। जी हाँ, जब इनकी आयु 29 वर्ष थी तो इन्होंने गृह त्याग दिया था। और इनके अलाकार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ली थी। इन्होंने जो है अलाकार और कलाम से ही संख्या दर्शन की शिक्षा ली थी। और रुद्र कराम से जो है योग दर्शन की शिक्षा ली। जी हाँ, रुद्र कराम जो थे उन्हीं से इन्होंने अपनी योग दर्शन की शिक्षा ली थी। और रुद्र कराम को ही जो है गौतम महात्मा बुद्ध का जो है गुरु माना गया है। और महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। जी हाँ, 6 वर्षों तक जो है महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ जो है सारनाथ के मृगदाव वन में जो है तपस्या की। इसी वन में एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना न खींचो। जी हाँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक कन्या ने इसी वन में इनसे कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। जी हाँ, ये वो कथन था, जिस बात को सुनकर जो है महात्मा बुद्ध जो है वो गया जो है वो स्थान, वो गया को चले गए थे। और गया में जो है इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन, जी हाँ गया में जो है इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। जी हाँ, ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध ने जो की थी वो थी वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे गया में जो स्थित है वहाँ पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह पीपल वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। जी हाँ, महाबोधि वृक्ष जो है वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही वो कहलाया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। जी हाँ, पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, फिर जो है ज्ञान की प्राप्ति जब इनको होगी तो सिद्धार्थ से इनका नाम जो है महात्मा बुद्ध पड़ गया। और बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध
या ज्ञानी व्यक्ति। जी हाँ, प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति जो है बुद्ध का अर्थ होता है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ये इम्पोर्टेंट है एकदम। और आगे है ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए। जी हाँ, वो सारनाथ चले गए ज्ञान की प्राप्ति के बाद, जहाँ उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया। जी हाँ, वहाँ पर उन्होंने अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया, और ये पहला उपदेश जो था वो वहीं पर उन्होंने महात्मा बुद्ध ने दिया था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया। जी हाँ, श्रावस्ती जो है वो यूपी में ही स्थित है। श्रावस्ती के जी हाँ, इन्होंने जो है श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को भी शिक्षा दी। जी हाँ, अंगुलीमाल जो है श्रावस्ती के एक डाकू थे, उनको भी इनके द्वारा गौतम बुद्ध द्वारा जो है शिक्षा दी गई। इनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद एवं उपाली थे। जी हाँ, उपाली एवं आनंद जो है इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। और आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। जी हाँ, महिलाओं को जो है बौद्ध संघ में पहले प्रवेश नहीं था, लेकिन जो है इनके जो शिष्य थे, प्रिय शिष्य आनंद जो थे, उनके ही कहने पर इन्होंने जो है महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। और कहा उस समय गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि बौद्ध धर्म अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जी हाँ, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी, और दूसरी महिला जो थी आम्रपाली थी। जी हाँ, बौद्ध धर्म जो है अपनाने वाली जो पहली महिला थी वो गौतमी एवं दूसरी थी आम्रपाली। इस पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार। और गौतम बुद्ध अपनाने वाला पहला पुरुष जो है तटपटियु एवं मल्ली था। जी हाँ, गौतम धर्म जो है अपनाने वाला जो पहला पुरुष था वो तपटयु एवं मल्ली था। जी हाँ, और महात्मा बुद्ध ने जो है 4 सत्य कथन कहे। जी हाँ, इनके द्वारा जो है 4 सत्य कथन कहे गए हैं। पहला है संसार दुखों से भरा है, दूसरा है हर दुख का कोई न कोई कारण होता है। जी हाँ, और तीसरा है सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये 4 सत्य कथन जो है महात्मा बुद्ध द्वारा जो है कहे गए थे। और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने जो है 8 मार्ग बताए। जी हाँ, इन्होंने जो है 8 मार्ग जो है इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। जी हाँ, अष्टांगिक मार्ग किसे कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग उसे कहते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण पाने वाले मार्ग को ही अष्टांगिक मार्ग कहा गया है इसमें। और अष्टांगिक मार्ग का जो है मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलना चाहिए। जी हाँ, अष्टांगिक मार्ग का जो मुख्य उद्देश्य था ना तो सरल हो और न ही कठिन हो, मतलब कि बीच वाले रास्ते से चलना चाहिए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने को मना किया जिसे सील कहते हैं। जी हाँ, सील जो है 10 प्रकार की होती है। सील जो है, सील को शब्द यहाँ पर उस चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है, जैसे कि मार्ग का जो है पहला जो है प्रथम जो है पग सील ही कहा गया है। सील में जो है 10 सील थी। पहली थी उसमें अहिंसा, दूसरी थी सत्य, तीसरी थी अस्तेय, चौथी थी अपरिग्रह, 5वीं थी ब्रह्मचर्य, 6ठी थी नृत्य ज्ञान का त्याग, 7वां था श्रृंगार श्रृंगार और मतलब प्रसाधनों का त्याग, और 8वां था समय पर भोजन करना, 9वां था कोमल शैया का व्यवहार नहीं करना। जी हाँ, अच्छे बिस्तर पर नहीं सोना था, नीचे सोना था, इनका मतलब ये था। और 10वां था कामनी कांचन का त्याग। जी हाँ, ये 10 जो है सील दी गई थी इनके द्वारा। महात्मा बुद्ध ने जो है 3 दर्शन दिए हैं। जी हाँ, 3 दर्शन जो है महात्मा बुद्ध जी द्वारा दिए गए हैं। पहला है अनेश्वरावाद, अर्थात अनेश्वरावाद का मतलब होता है ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरा है शून्यवाद। शून्यवाद मतलब कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है और न ही सर्वसत्तामान है। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि एवं सर्वसत्तामान नहीं है। और तीसरा था क्षणिकवाद। जी हाँ, क्षणिकवाद भी इनके द्वारा दर्शन दिया गया। संसार की सभी वस्तुएं कुछ भी ही समय के लिए है। जी हाँ, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। और गौतम बुद्ध द्वारा जो त्रिरत्न दिए गए हैं वो इस प्रकार है। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। और महात्मा बुद्ध द्वारा जो है पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा, जब महात्मा बुद्ध थे उनको जो है उनका जो चंदू नामक शिष्य था उसके द्वारा एक मशरूम जो है जिसको सुकरमास बोला जाता था उस समय,
भोजन दिया और इसके बाद जो है इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इन्हें डायरिया हो गया और उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इन्होंने प्राण त्याग दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद में जो है महात्मा बुद्ध ने जो है कुशीनगर में अपने प्राण त्याग दिए। इनकी अस्थियों को आठ अलग अलग स्थान पर भेजा गया जिसको अष्ट महास्थान कहते हैं। जी हाँ, इनकी महात्मा बुद्ध की जो अस्थियाँ थी उनको 8 अलग अलग स्थान पर भेजा गया जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही आपके लिए मैं हर रोज़ वीडियो लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बाकी हम इस टॉपिक गौतम बुद्ध के टॉपिक के बारे में जो है बौद्ध धर्म के बारे में जो है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम। तब के लिए धन्यवाद।